हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हो किस तरह का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, मतलब कार्य और समय। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दें कंपटीशन का तो इससे हमेशा आता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ आदमी किसी काम को, मतलब आदमी को मान लेते हैं हम लोग कितने हैं, एक्स हैं, और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं ये, तो इसको देखते हैं हम लोग कितना दिन में पूरा किए, 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाते हैं, देखिए अभी आदमी कितने हैं, एक्स है, अब 8 आदमी और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 या एक्स प्लस 8। तो काम करीब 10 दिन पहले पूरा हो सकता था। मतलब काम कितने दिन में हो जाता, 60 माइनस 10, मतलब कितना दिन में पूरा हो जाता, 50 दिन में पूरा हो जाता। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी लगाए गए थे। प्रारंभ में आदमी मतलब कि प्रारंभ में आदमी हम लोग किसको लिए थे, एक्स को। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्स आदमी है। ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 60 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो देखिए यहाँ एक आदमी जो कंप्लीट करेगा ये कितने दिन में करेगा, 60 गुणा एक्स दिन में। ठीक है, ये पहले वाले केस के लिए था। ठीक है, पहले वाले केस के लिए। अब सेकेंड वाले के लिए बात करते हैं। एक्स प्लस 8 आदमी जो हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 50 दिन में। ठीक है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी करेगा 50 गुणा एक्स प्लस 8। ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए एक आदमी काम कितने दिन में कर रहा है, 60 गुणा एक्स में। यहाँ एक आदमी कितना दिन में कर रहा है, 50 गुणा एक्स प्लस 8 में। मतलब ये दोनों जो होंगे आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला दिन एक आदमी का कार्य ये वाले एक आदमी के कार्य के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर कर देते हैं। मतलब 60 गुणा एक्स बराबर 50 गुणा एक्स प्लस 8। ठीक, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना लेते हैं, या एक लाइन यहाँ तक बना लेते हैं उससे बात। तो ये क्या हो जाएगा, 60x 50 गुणा एक्स करेंगे। देखिए कोष्टक में है तो पहले बार में पहले से गुणा होगा, तो 50x हो गया। और फिर 50 का गुणा किससे करेंगे, 8 से, तो कितना हो गया, 400। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग के पास क्या था, 60x था यहाँ। अब यहाँ 50x जो था इस साइड था, अब इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, मतलब साइड को बदल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -50x। ये बराबर कितना हो गया, 400। तो हम लोग यहाँ 60 में से 50x को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10x। और 10x बराबर कितना आ गया, 400। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं गया होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। देखिए यहाँ गुणा में 10 था तो यहाँ जाएगा तो भाग में ले जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बराबर कितना आया, 40। तो प्रारंभ में कितने आदमी लगाए गए थे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा 40 आदमी। ठीक, तो प्रारंभ में हमारे पास कितने आंसर आ जाएगा, 40 आदमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 आदमी। अगर ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो बाद में 8 आदमी लगाए तो उसके बाद कुल कितने आदमी हो जाते, तो हम लोग क्या कर दे सकते थे, 40 + 8, तो उस केस में हो जाता है 48 आदमी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।